नेक्स्ट डे थकान तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, लेकिन सुकून भी उतना ही था। और आज हम जाने वाले थे वहाँ जहाँ पे यक्ष जी ने पांडवों से 5 क्वेश्चन पूछे थे। उस जगह का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सच्ची यार, ये पहाड़ जितने रात को खौफनाक हो जाते हैं, सुबह उतने ही बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं और बहुत ही शानदार लगते हैं। हर किसी का ड्रीम होता है कि हम सुबह उठ के घर से बाहर निकले और ऐसे पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो, और ये नज़ारा भाई क्या दिल को सुकून देने वाला होता है यार। और जिस कैंप में हम रुके हुए थे वहाँ पे ये डॉगी भी था जिसका नाम था एंडी। ये बहुत ही क्यूट सा था और भाई इसके साथ खेलने में तो वाकई में बहुत ही मज़ा आया। फिर इसके साथ थोड़ी देर वॉक करी और इसके साथ कैमरे में वीडियो शूट किया। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था यार। और जैसे ही पता चला कि इसको कैमरे देख के डर लग रहा है तो भाई इसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक करी और इसके साथ थोड़ी रनिंग भी हो गई। एंडी, 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 एंडी। फिर एंडी के साथ थोड़ी हंसी मजाक करके और रनिंग करके हम आ गए चाय पीने। सर्दी बहुत ही तेज़ हो रही थी और ऐसे सर्द इलाके में सुबह सुबह चाय पीना भाई किसी जन्नत से कम नहीं है। और चाय पीने के बाद में अंकल ने गर्म पानी कर दिया और गर्म पानी की बाल्टी उठा के हम चल दिए नहाने के लिए। नहाने के बाद हम सब रेडी होके और आ गए नाश्ते के लिए। और आज नाश्ते में था आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। बहुत ही टेस्टी खाना था पहाड़ों के लिए। फिर खा पी के और हम सब हो गए रेडी हमारे आगे डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। भाई जिम जाने का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि भाई कुछ भी सामान उठाना हो, ले भाई उठा, क्योंकि भाई जिम जाता है ना, हम भी नहीं इतनी जान, तू ही उठा। जबकि इनको ये नहीं पता कि भाई ट्रैक पे मैं भी गया था इनके साथ। हम तीनों की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे ग्रुप में सबसे पहले तैयार होके और हम चल दिए हमारे बस की तरफ और फिर वहाँ जाके किया फ़ोटो सेशन। नीचे से व्यू अच्छा नहीं आ रहा था तो हम चढ़ गए बस की छत पे आपको नज़ारा दिखाने के लिए, तो ध्यान से देखिए इसको। और ये हमारे ट्रैकिंग वाले भैया जो हमें ट्रैक करवाने के लिए लेके आए थे। हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे कि इतनी देर में हमारा ग्रुप भी तैयार हो गया था। वैसे एक बात तो है, अननोन पर्सन हो और इतना बड़ा ग्रुप हो तो भाई मज़ा नेक्स्ट लेवल ही आता है, क्योंकि सब अपने जैसे ही थे। तो भाई मज़ा भी बहुत किया और सफ़र का एंजॉयमेंट भी पूरा लिया। फिर सब फटाफट बस में बैठ गए और हम निकल दिए हमारे आगे डेस्टिनेशन की तरफ। थोड़ी दूर आगे बढ़े और देखा कि सड़क टूटी हुई थी और वहाँ पे उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि स्पेस बिल्कुल कम था। एक गाड़ी निकलने जितनी भी जगह बहुत मुश्किल से मिली थी। और सामने ये पहाड़ पे आप क्यारियाँ देख रहे हैं, ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी यहाँ पे एक जगह रुके ना, इसलिए ये सब चीज़ें करी जाती है। बहुत ही अच्छी लगी भाई ये चीज़। और 3 घंटे का सफ़र तय करके हम फाइनली पहुँच चुके थे हमारे ट्रिप के लास्ट ट्रैक के लिए। धूप भी बहुत तेज़ थी और गर्मी भी भयंकर लग रही थी, हालत ख़राब हो गई थी। एक बार तो मन कर रहा था कि वापस चले जाए नीचे, लेकिन सोचा कि फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए महादेव जी का नाम लिया और चढ़ गए आगे की तरफ। और 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद जैसे ही पता चला कि भाई आने वाला है कुंड, तो भाई इतनी खुशी हो रही थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर भाई थोड़ी दूर आके भी देखा तो भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हालत ख़राब हो रही थी। और जिसने बोला था भाई ऐसा लग रहा था उसको जाके मार दूँ कि भाई इतनी गर्मी के अंदर क्यों मज़े ले रहे हो भाई, सही सही बता दो कितनी दूर है। फिर 200 मीटर आगे चलते ही और हम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके थे। और भाई इस गर्मी में तो ऐसी हालत हो रही थी कि भाई इसको देखते ही हमारा तो मन खुश हो गया, लेकिन एक तरफ से ये भी लगा कि यार इतनी धूप में क्या ये देखने के लिए आए थे। लेकिन देखने के बाद ये सुकून तो हो गया कि भाई अगर नहीं आते तो गिल्टी फील होता कि यार इतनी दूर आए भी और जो मेन जगह है वो नहीं देख पा। फिर उस तालाब के पास जाके देखा तो ये मामा भांजे वहीं पे थे। फिर इनके साथ में जय श्री राम का नारा लगाया। राम राम भाई सारे। फिर उस तालाब में ये 2 मेंढक थे जो एक दूसरे के ऊपर बैठ के मौजी खा रहे थे। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठ के और हम निकल गए हमारे बस की तरफ, क्योंकि भैया का कॉल भी आ गया था कि जल्दी आ जाइए नहीं तो लेट हो जाएंगे। भूख बहुत भयंकर लग रही थी, इसलिए हम चारों पांचों ने मिलके और ऑमलेट मंगवा ली और किसी ने लस्सी मंगवा ली, किसी ने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। तो भाई पेट पूजा करने के बाद में फिर हम चल दिए हमारे रास्ते की तरफ। और भाई इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भाई ये सिर्फ आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे और बहुत ही गहराई थी भाई इन पहाड़ों की। फिर यहाँ पे सबने रुक के फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और बहुत मज़े लिए। और उसके बाद में हम सब चले गए हमारे बस में, जाके बैठ गए। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली, क्योंकि हमारा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। और शाम होते होते भाई मौसम भी बहुत ही शानदार हो चुका था, आंधी तूफान आ रहे थे और हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी। और भाई यहाँ का सनसेट देखिए भाई क्या खूबसूरत होता है भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे रहो और बस इतना सुकून है जो कहीं पे भी नहीं मिल सकता आपको।
और इतना सफ़र लंबा तय करते करते रात हो जाती है। और भाई ये नज़ारा देखिए, पहाड़ों पे जो लाइटें जल रही है, इसका तो क्या ही कहना भाई। 5 घंटे चलते चलते भाई भूख भी बहुत भयंकर लगने लग जाती है, इसलिए भैया हमें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रोक देते हैं और वहाँ हम सब अपने अपने पसंद का खाना मंगवा लेते हैं। और सही में यार भूखे पेट कुछ भी काम नहीं होता। पेट पूजा करने के बाद में कुछ आराम मिला। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दिल्ली, सबको बाय बोल के। और हमारी कैब आ जाती है, तो हम कैब में बैठ के निकल जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। और बस स्टैंड पहुंचने के बाद में पास ही से एक शॉप से हम ये जूस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही होती है और कुछ फ्रेश पीने का मन कर रहा होता है, तो हम ये जूस खरीद लेते हैं। जूस पी के और हम आ जाते हैं हमारे स्टेशन पे, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारी बस का। फिर बस अपने खाने के स्टॉपेज पे रुक जाती है और हम रेस्टोरेंट में जाके और पेट पूजा करते हैं और निकल जाते हैं हमारे घर की तरफ। इतने में शुभम भाई का स्टॉपेज आता है और शुभम भाई को बाय बोल देते हैं। और हमें भी हमारे घर पहुंचने के लिए बस चेंज करनी पड़ती है, तो हमें तुरंत ही बस मिल जाती है और हम बैठ के पहुंच जाते हैं हमारे घर पे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।